जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और मेरे साथ है महवेश। ओहो हो जी। आज हम पहुँचे दिल्ली गेट। वाह जी वाह, मेरी बचपन की ख्वाहिश थी अंदरून देखने की, अंदरून जाने की, वहाँ पे लोगों का रहन सहन देखने की। आज ये वही ख्वाहिश पूरी हो रही है। आज हम पहुँचे हैं दिल्ली गेट के बिल्कुल फ्रंट पर। ये पहला दरवाज़ा है दिल्ली गेट का। और हम बहुत अर्ली मॉर्निंग गए थे, है ना हाँ, महविश? हम सुबह चले गए थे, तकरीबन 8 बजे के करीब हम निकल गए थे। मौसम अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी जिन दिनों हम गए हैं। हाँ जी। और ये दिल्ली गेट के इर्द गिर्द का इलाका है। यहाँ पे कुछ मसालों की दुकान, ये सारी मसालों अकबरी की दुकान मंडी है। है, हाँ इसको जी। सारा अकबरी मंडी कहते हैं। बहुत मशहूर है ये मसालों वाली मार्केट। यहाँ से बहुत सस्ता और बल्क में क्वांटिटी में डिफरेंट जो करियानों की दुकान पर मसाला जाता है वो यहीं से लोग खरीद के लेके अच्छा, जाते हैं। हाँ, ये तो होल ये समझ अकबरी लो कि मंडी होल सेल मार्केट है ये मसालों वगैरह की ना मसालों सबकी। की। अच्छा जी, हम अब दिल्ली गेट में एंटर हुए। एंटर होते ही ये जो एक छोटा सा पैसेज बना हुआ था, इस पैसेज को भी इन्होंने कितना अच्छा डेकोर किया हाँ जी, हुआ ये था। WLC के अंडर आ चुका है ये सारा इलाका। जब से ये 2013 से इन्होंने इसके अंडर आ चुका है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको रेनोवेट किया हर लिहाज से, और तब से ही ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक एरिया बन चुका है। और यहाँ से बहुत कमाया भी है, मतलब अच्छा। हाँ, बहुत कमाया है इन्होंने। क्योंकि ये आप देखो, जब भी कोई बाहर से आता है ज़रूर इस जगह का विजिट करता है। विजिट पहले करता तो है। इन जगहों में ये एक, अब समझ लो एक एक एसेट है इस हाँ सिटी का, जी। लाहौर सिटी का। और अच्छा, ये लेकिन स्कूल था, है ना महविश? हाँ, ये स्कूल था, बहुत पुराना स्कूल है, इसका मुझे गर्ल्स नाम नहीं हाई पता। स्कूल कुछ करके था। और हम समझे थे कि शायद ये कुछ और जगह है, जिस तरह का वो कंस्ट्रक्शन था। ये स्कूल वाली गली थी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारी गलियाँ छोटी छोटी बनी हुई हैं, और बहुत ही पुरानी ज़माने की, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने की तब से ये गलियाँ बनी हुई हैं, और अभी तक इनके नाम अच्छा। वैसे ही हैं जैसे पहले के थे। हमने लोगों से पूछा भी, उन्होंने हमें ये बताया कि जो भी नाम यहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया गया नामों को, सब वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया इसको, चीज़ों को ठीक किया गया ताकि लोग इसको वहाँ पर आके विज़िट कर सकें और चीज़ों को देख सकें। जाने इस दिल का हाल क्या होगा। 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 जी, तो ये सबीर वाली गली से हम बाहर जब निकले हैं तो छोटी छोटी दुकानें थी यहाँ पर। ये एक तंबाकू की दुकान थी, यहाँ पर फ्रेश जो है ना वो तंबाकू बिक रहा अच्छा, था। तंबाकू एक अजीब स्टाइल में था। तंबाकू चुटिया चुटिया सी कोई बनी हुई थी। नहीं तो वो आयशा, बहुत ऐसा ही अट्रैक्ट होता कर है रहा ये। था हमने फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है हाँ देखा, जी। इसलिए हमें थोड़ा अजीब और लग रहा ये था। वो तंबाकू था जो हुक्के में इस्तेमाल किया हुक्के जाता है। वाला, हाँ, तंबाकू। तो ये अंकल ये बैठे पी सिंपल भी रहे तंबाकू थे। नहीं था। मैंने आयशा से कहा था हम भी थोड़ा सा पी लेते ना भाई लेकिन ना, पता आयशा नहीं को क्या। जो है ना वहम हो रहा था कि हम अंकल के गंदे मुंह वाला हमने नहीं पिया। अच्छा, कुछ पुराना था। वो जो रस्सी टाइप बनी हुई थी वो कुछ पुरानी थी और कुछ बहुत नई पड़ी हुई थी। और ये लेकिन हुक्के वो की कह रहे सारी थे, वो इक्विपमेंट्स है। ये जो अंकल थे ये बता रहे थे कि जो जो अभी दिखाएंगे ना, ये ठहरो मैं बताती हूँ नेक्स्ट। ये क्रश हुआ हुआ ये तो तंबाकू क्रश हुआ था। हुआ था ना, और ये तोल के बेचते हैं। इसके अलावा एक रस्सी की तरह भी था। ये ये वाला, देखें। ये असल तंबाकू है। वो कह रहे थे ये ये इसकी असल। एक्चुअल फॉर्म है और ये जिसको हमें यहीं पे आता है। हार्वेस्ट किया जाता है, हाँ, इधर पाकिस्तान पाकिस्तान में में है। हार्वेस्ट किया जाता है, यहीं कहीं से इंपोर्ट नहीं करते ये लोग। और ये और ये कितना बता रहे थे, 1200-1300 रुपये किलो के हिसाब हाँ, से बता रहे 1200-1300 रुपये किलो, थे। हाँ, लेकिन काफ़ी लाइट महंगा वेट था था। तो इसका मतलब किलो में अच्छा चढ़ेगा। अच्छा चढ़ता है, इसके हाँ। अलावा ये कपड़ों के रंग करने वाला दो शॉप थी। और मेरे ख्याल है यहाँ पे भी, यहाँ से भी बल्क में ये जाती हैं हाँ, चीज़ें। ये थोक की सारी थोक की होलसेल दुकान, मार्केट है ये यहाँ हाँ। पर ना, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। ये एक अंकल थे, इनके पीछे भी सेम शॉप थी। वो किसी और दूसरे भाई की थी। वो भी इसी तरह के कलर्स है। और ये कपड़ों के रंग थे, फैब्रिक कलर्स थे, जिनको ये सेल आउट कर रहे थे। और इतना अट्रैक्ट कर रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ये कलर। और ये जो दूसरी मार्केट वाले हैं हमसे कितना कलर के पैसे लेते हैं, और ये इतना सस्ता था यहाँ पे कलर। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा जी, हाँ, एक्चुअल में हमने जाना था शाही हमाम में। जैसे ही हम ये दिल्ली गेट में एंटर होंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे सबील वाली गली की तरफ, आगे उससे आगे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर ये टर्न आएगा। जैसे ही आप टर्न होंगे तो यहाँ ये नाश्ते की कुछ शॉप्स हैं। आपको यहाँ पे नाश्ते की शॉप मिलेंगी। और इसके बिल्कुल साथ या ये आपको हमाम, शाही हमाम की जगह है। शाही हमाम बेसिकली एक ऐसी जगह है जो कि वज़ीर खान मस्जिद जो है ना, हाँ जी। उससे इसका एक ताल्लुक है। मतलब इसका रास्ता जो है ना, अगर आप टनल्स के थ्रू जाएं तो यहाँ हाँ, से आप वज़ीर खान मस्जिद तक पहुँच सकते पहुंच हैं। सकते। ये हम शाही माम में चले गए। यहाँ पे
शाही इमाम के बिल्डिंग में जाने के कोई पैसे नहीं थे, लेकिन शाही इमाम की तरफ जाने के लिए आपको 50 रुपीज़ का अंदर एक छोटा सा टिकट, हाँ, रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पे बैठ के आप नाश्ता नाश्ता पानी कर कर सकते सकते हैं। हैं। उनका हाईटी का वो नाश्ता बुफे का वो है मेन्यू वगैरह सारा, वो तो हमने नहीं किया, हम शाही इमाम विजिट के लिए गए थे। और इसके अलावा ये कि हमने दिल्ली गेट में जितनी भी मशहूर जगह है ना सबको हमने विजिट किया। हम सारी वीडियोस में आप देखेंगे, हमारी भी तो पहली वीडियो हमने अपलोड की है, और बाकी पार्ट्स भी आपने ज़रूर देखने, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या जगह हैं यहाँ पर, और जो कुछ जगहों का तो लोगों को पता ही नहीं ये है। शाही इमाम में जाने का रास्ता है। आप वो सोचे इतनी दूर जाके कौन नहाएगा, मतलब क्या सोच के बादशाहों ने बनाया कि इतनी दूर जाके बंदा नहाएगा। ये एक व्हाट इज द प्राइवेसी थी, सेंस। तुम सोचो, ये उन लोगों के लिए एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी थी जो उन्होंने एक प्राइवेट रूम्स के तौर पे बनाए हुए थे। ठीक और है, मतलब इतने भी दूर क्या बनाने नहीं थे। नहीं नहीं आयशा, तुम ये देखो कि क्या आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया हुआ था कि अंदर जाके आज आप हाँ, देखोगे तो ठंडे नहाने की जगह ठंडे अलग का थी, इलाका अलग है। मसाज की जगह हाँ, अलग थी, और गर्म पानी से गरम मसाज की हमाम की जगह, जगह गर्म अलग है। हमाम की जगह अलग थी। अच्छा, ये सारी जो आपको पाथवेज बने हुए हैं ये हाँ, सारे। ये सब क्यों बने हुए हैं ये भी हमें वहाँ के गाइड ने बताया। ये देखिए, अब हम शाही इमाम की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ अच्छा, बहुत सारे एक बात रास्ते और कि निकलते यहाँ पर हैं। जब हम एंटर हुए हैं ना, तो मुझे तो खास तौर पे एक हॉन्टेड सी फीलिंग आई, एक वहशत थी हल्की सी यहाँ हाँ, पर। आपको ना मतलब एक समझ लें कि हल्का सा खौफ आ रहा था कि क्या है, और अंदर वाकई कोई नहीं था। हम दोनों जब एंटर हुए हैं, विजिटर्स को ही कम को, क्योंकि वर्किंग डेज थे तो शायद टूरिज्म के इतने इतने लोग नहीं आए हुए थे। लेकिन ये जो अंकल थे, ये इन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, उन्होंने यही बताया बिल्कुल कि ठीक ये किया, ज़मीन हमारी पहले वहाँ में के वो गई अंग्रेज़ों के अंडर में थी। जब वो लोग यहाँ से गए हैं तो यहाँ पर सारा मलबा बंद करके ये लोग चले गए थे। और उन्होंने येलो कलर का कुछ पेंट हाँ, भी कर उसको दिया येलो था। कलर का पेंट कर दिया था। उसके बाद जब 2013 में हाँ, 2013 में ये जब एलडीए के अंडर आया, तो उसमें उन्होंने फिर सारी खुदाई की है, और सारे इस हमाम को फिर उन्होंने एज इट इज़ जब खुदाई एग्जैक्ट की तो हमाम तो निकला। उससे हमाम पहले निकला। यहाँ पर बच्चों की दस्तकारी की हाँ, वो यहाँ पर क्लासेस भी होती दस्तकारे की रहती थी। क्लासेस होती थी। जब लोग अंग्रेज चले गए थे उसके बाद 1991 के बाद यहाँ पर क्लासेस होती रही हैं। इस इलाके का काउंसलर यहाँ बैठा करता था, लेकिन स्टिल इस जगह को किसी को नहीं पता था नीचे हाँ, शाही हमाम है। दरियाफ्त ने, इवन के मेरी जो वालदा है वो इस इलाके में रेली गेट के अंदर, उनकी गलियों गलियों में उनका घर था। और जब वो शादी से पहले मतलब वो लोग यहीं रहा करते थे, मेरी नानी माँ का जो घर था, उन लोगों को भी नहीं मालूम था कि ये अब यहाँ पर यह शाही इमाम की नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। ये तो 2013 के बाद जब इस पर काम इन्होंने WLC वालों ने काम शुरू किया, उसके बाद इसको इन्होंने दरियाफ्त की चीज़ों को, फिर खुदाई 2015 में में बड़ी चीजें निकली हैं। वो बच्चों के जो खिलौने थे जिनको घोड़ा कह रहे थे वो भी हाँ निकले हैं, हाँ बर्तन निकले हैं, पॉट्स जिनमें वो खाना पकाते थे वो भी दरियाफ्त किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने शाही इमाम को जैसा था वैसे का वैसे रखा। और ये जो पाथवे है ना, अब जो आयरन का देख रहे हैं, इन्होंने इसलिए बनाया ताकि ये जो दीवारों पे लोग आके हाथ लगाते हैं और उन पे कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ मारते, स्क्रैच करते हैं, हाँ। उसको उससे एक्चुअल दीवारों से उनका डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए किया और गया था। दूसरी ये कि कच्ची जो ज़मीन है वो स्टिल अभी इसकी कच्ची है। वहाँ हाँ, यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में मार्बल लगाया हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में उतार दिया था उसको। जब खुदाई खोदा, की तो हाँ, तो ऑब्वियसली वो उतारा तो उसको, उतरना था और ना। उसके बाद उसकी कच्ची ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पे पाथवेज बनाए ताकि इसको प्रिजर्व कर लिया जाए, इसमें कोई ख़राबी ना आए। अभी आप देखेंगे इसको, अगर आप सोचें कि जिसने भी इसको बनाया होगा उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के से भी पहले के ज़माने का ये बना हुआ है, तो इसमें आर्किटेक्चर क्या ही बेहतरीन किस्म का है कि जिस रूम में आप जाएंगे वो आपको ठंडा लगेगा। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वो आपको एक प्री हीटेड जो होता है ना, इंटरनल हीटिंग सिस्टम हाँ, ऑलरेडी उसमें क्योंकि बनाया हुआ था। इन्होंने हमें बताया था कि नीचे हमारा ये लोग भट्टियां जलाते थे, जिससे वो जो हीटिंग सिस्टम, वो पाइपलाइन में जो पानी जाता था वो गर्म होके जाता था, और वो ऑटोमेटिकली। हाँ जी, और वो हाँ पूरी जी। दीवारों को गर्म रखता था। और वो भट्टियां अभी भी मौजूद हैं हाँ, यहाँ अभी आप पर, देखेंगे इन वीडियोस में वो इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां और हैं बड़े कि स्टेप्स में बनी हुई है। हाँ एक मार्बल का पूरा पोर्शन था जहाँ पे वो बैठ के मसाज करवाते थे, वो हाँ, ठंडा था बिल्कुल। ठंडा था, वो बिल्कुल ठंडा था। बाकी हमने उसको टच भी किया, वो वाकई ठंडा था। और आप सोचेंगे किस तरीके से, किस आर्किटेक्चर के हिसाब से उन्होंने उसको बनाया है, सोच समझ के। एक ही जगह में एक ठंडी जगह है और एक गर्म, शदीद गर्म जगह है। अच्छा, ये वो जगह थी जहाँ पे दूसरे ये लोग रूम आके मुझे वाकई आयशा बहुत हॉन्टेड लगा था। Haunted याद है था, तुम हाँ। अंदर की तरफ गई हो मैं तुम्हें कह रही थी कि वापस ज्यादा आ अंदर जाओ। ना जाओ, कि अच्छा, ये खौफ जो आ ये रहा जगह था। है ना, ये जो छोटे छोटे से खाने बने हुए, यहाँ से पानी आता था। हाँ जी। ये पानी की और जगह ये है ऊपर थी। रोशनदान सा बनाया हुआ था उन्होंने, और नीचे वाकई एक हॉन्टेड सी फीलिंग आ रही थी। अंदर छोटी सी, इस कमरे के अंदर ना एक छोटी सी और गली भी जा रही थी। अभी आप देखिएगा, ये मिस मोहतरमा जो है ना, ये अंदर घुसने की कोशिश करेंगी तो आगे से मैं अंदर, गई हूँ अंदर, लेकिन अंदर सारा कार्ड हाँ, पार्ट पड़ा अंदर हुआ से था, मैं किसी की बाहर आ आवाज़ गई। निकल आती ना अगर, तो तुम्हें लग पता जाना था। ये देखो ज़रा,
अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था। इस रूम में वाकई एक हॉन्टेड वाली फीलिंग थी। मैं तो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकी, हम फिर बाहर निकल आए थे। अच्छा, बहुत ज्यादा भूल भुलैयों वाला रास्ता है, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से एंटर हो रहे हैं और कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। हाँ डिफरेंट। अब ये देखिए नीचे खुदाई करने के बाद ये जगह, ये वो इनका सिस्टम था जो इन्होंने नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ था, ये एक्चुअल में वो सिस्टम था जो इंटरनल हीटिंग सिस्टम था इंटरनल ना, हीटिंग जहाँ पे सिस्टम भट्टियाँ था। जलती थी। हाँ ये जी। तमाम इस पानी की हमाम को, पाइपलाइन कैसे हाँ जी, जाएगी, ये सारा वो सिस्टम था। हमाम के पानी को गर्म रखने के लिए और सर्दियों ये में देखो, पूरे एरिया को गर्म ये रखने वो के जगह लिए। थी जहाँ पे ये लोग ठंडे मार्बल पे लेट कर मसाज करवाते थे। हाँ जी। ये वो जगह थी। और इनमें इसका कुछ पोर्शन अभी भी वैसे का वैसे ही, बाकी सारा टूट गया है। और यहाँ पे ना एक मज़े की बात ये थी कि अभी यहाँ पे एक रूम आएगा, उसमें हमें गाइड ने बताया कि आपने सुना होगा वो मुहावरा के दीवारों के भी कान होते हैं। लिटरली आप सोचें, अगर आपका कभी जाना हो इस एरिया में, आप ज़रूर जाके चेक करें कि वाकई उस रूम में उन्होंने पता नहीं किस तरीके से उस रूम को बनाया। ये मुझे नहीं समझ आई, लेकिन स्टिल अगर आप उसके रूम्स के कॉर्नर्स में डायगनली खड़े होकर आहिस्ता आवाज़ में बात करें इस तो रूम में ये इस रूम, रूम हाँ। में तो डायगनली खड़े हो जाएं अगर आप, तो आहिस्ता, अगर आप बिल्कुल हल्की आवाज़ में आप विस्पर करें तो आपकी आवाज़ दूसरे कोने में दूसरे बंदे को सुनाई देती है, और जो आराम आप, से सुनाई देती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट हमने किया। एक्सपेरिमेंट किया। अब ये देखें, देखें ये अंकल एग्जैक्टली बिल्कुल बोलेंगे इसी पोस्चर में आपने खड़े होना है और और बहुत दूसरा भी आहिस्ता इसी आवाज़ पोस्टर में। में खड़े होकर आपकी आवाज़ सुनेगा। और ऑपोजिट अगर आप उसके खड़े हो जाकर तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आहिस्ता आपने विस्पर करना है और बोलना है, अच्छा, ऊंचा जितना नहीं आहिस्ता सीखना वो है। सामने वाला बोलेगा उतनी ही आहिस्ता आपको क्लियर सुनाई भी देगी। क्लियर हाँ, आवाज़ सुनाई देगी। कि वो आपके कान में जैसे हाँ, बात और कर रहा हमने हो। एक्सपेरिमेंट किया और वाकई ऐसा था, और लिटरली हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि किस उस ज़माने में जब इतनी पढ़ाइयाँ भी नहीं हुआ करती थी, कौन सी डिग्री इन मज़दूरों ने ली हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने इसको बनाया, और क्या ही कमाल की बात है ये। मतलब आज के दौर में तो हम ये नहीं सोच सकते कि इस तरह से हम लोग ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करें। किस तरह का आर्किटेक्ट था ये देखें। ये यहाँ से ये इंटरनल उनका जो सिस्टम था, ये सारा वो है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे भट्टियाँ थी। ये भट्टियों ठीक वाला है, ये इलाका है, भट्टियों वाला। और वाकई जैसे ही हम इस एरिया में एंटर हुए, हमें गर्मास। हीट महसूस हुई है। हीट थी वहाँ जबकि अभी पे। भट्टियाँ चल नहीं रही थी, लेकिन नहीं, उनका आर्किटेक्ट ऐसा था कि उनके उसमें वो एरिया हीट गर्म थी, वो था। एरिया गर्म ही था। इंटरनल हीटिंग सिस्टम हाँ नहीं ऐसा जी, लगा होता, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल था। वैसा था। और क्लियर डिफरेंस था उसमें जो पीछे टेम्परेचर वाला में। एरिया तो था वो ठंडा था, अब ये जो हाँ, बाहर हम निकल रहे हैं जहाँ से एग्जिट वाले एरिया में, वो सारा गर्म था। एक सडन टेम्परेचर चेंज महसूस हुआ है। इसका मतलब वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ यूज़ ज़रूर करते हैं अपने आर्किटेक्चर में कि जो हाँ हाँ, चीज़ को बिल्कुल ठंडा या गर्म रखेगी। बिल्कुल। और इतना एक जगह कुछ और एक जगह बिल्कुल ही डिफरेंट। और ये वो पानी था जो पूरे महल में पूरी जगहों में घूमता ये था। ये देखें, भट्टियाँ ये हैं। भट्टियाँ हैं जहाँ पर वो जलाया करते थे अभी उनको। वो तस्वीर भी ये देखे ना, ये गर्म रहता था इसमें पानी। ये पानी को गर्म करता था और ये पानी पूरी बिल्डिंग में जो जो इन्होंने गर्म रखनी होती थी उसमें पाइप्स के सर्कुलेट थ्रू करता जाता था। था और वहाँ पे उस जिसको चीज़ को आजकल भी हम गर्म। हीटिंग सिस्टम कहते हैं बाहर हाँ के जी, ममालिक में, ये हमारे ही यहाँ के ही थे। ये ऐसे देसी हाँ, देसी देसी हीटिंग सिस्टम। सिस्टम थे। और तुम देखो अभी तक उसके असरात मौजूद है उसके इसी की असरात तरह। है, वो हीट है यहाँ पर। हाँ, कभी आपका अब लोग ज़रूर विजिट करें। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये जगहें दिखाएं कि देखो ये किस तरह से बनी है, जबकि उस वक्त ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ऐसा कोई कोई चीज़ नहीं मुझे होती थी। यार कोई डिग्रीज उस तरह से नहीं नहीं इतनी होती होती थी। थी लोगों के पास। और कितने बड़े बड़े मीनार उन्होंने कायम किए हुए हैं, क्या क्या उस पे आर्किटेक्ट किया हुआ है, क्या उस पे क्राफ्टिंग की हुई है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए। आजकल तो मेरा नहीं ख्याल, सब चीज़ें मशीनरी हो चुकी हैं। सब चीज़ें मशीनरी हो चुकी मतलब हैं। देख के आप दंग रह जाते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? ये एग्जिट का रास्ता था। या आप एग्जिट होके वहीं पे मेरे ख्याल है रेस्टोरेंट की तरफ हम पहुंचे हैं, जहाँ पे आपने अपना नाश्ता ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ जी। आप अपने बच्चों को ज़रूर 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 यहाँ का विज़िट करवाएं, स्पेशली उस रूम का जहाँ पे हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था।
जो जी एक बिल्कुल, कोने से आवाज़ ऐसा ही आती है। थी और दूसरे डायगोनली दूसरे कोने से आवाज़ आती थी। वो बहुत ज़बरदस्त रूम है, आप ज़रूर बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो कि ये क्या चीज़ें हैं हमारे दौर की ना। और अभी हमने नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे हमने बहुत सारी अंदरून की चीज जगहों को विजिट किया है, जिसको आपने ज़रूर देखना है और उसको अप्रिशिएट भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक तो लाजमी करना है। और आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फॉलो करनी है, इसमें हम बहुत कुछ दिखाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।